तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो आप लोगों का 8 फरवरी का इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, ठीक है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। जो 8 फरवरी का आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का। तो दोस्तों, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में मैं इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ कि अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो 100% मैं गारंटी के साथ कर देता हूँ कि कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन 100% फंसेंगे, पक्का फंसेंगे। ठीक है, 100% दावे के साथ मैं कहता हूँ। लेकिन हाँ, वो क्वेश्चन को याद होने चाहिए, ये नहीं कि बस आप देख रहे हैं, उससे नहीं। अगर याद कर लेते हैं तो 100% आप एग्जाम में लिख के आएंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो की ओर और आज के पहले क्वेश्चन से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जरूर याद करके जाइएगा। 100% मैं करता हूँ कि 8 फरवरी जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि हाँ, सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था। चलिए दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को पहले तैयार करके आपको जाना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द ऑथर जवाहरलाल नेहरू एनेक्सियस ऑफ। लेखक जवाहरलाल नेहरू किस बात को लेकर उत्सुक हैं। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछेगा आपसे, व्हाट अकॉर्डिंग टू नेहरू शुड इंडिया गेट रीड ऑफ। नेहरू के अनुसार भारत को किससे छुटकारा पाना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है या तो इस प्रकार भी पूछ सकता है। तो आंसर आप क्या देंगे, एक ही आंसर देंगे। देखिए, मैं हिंदी भी लिखा हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए कि द ऑथर जवाहरलाल नेहरू इज एनेक्सियस ऑफ द टाइम when India would get rid herself the custom and the world traditional which constant her the divide her people। ठीक है, डिवाइड ही पीपुल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, कह रहा है ये क्या उत्तर कर रहा है इसका कि लेखक जवाहरलाल नेहरू उस समय को लेकर उत्सुक हैं जब भारत स्वयं को उन प्राचीन परंपराओं एवं रिविजनों से पूरी तरह मुक्त कर लेगा जो उसे जकड़े हुए हैं, वह उसके लोगों को बांटती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तैयार करके ये आपको जाना है। ठीक है, यह प्रश्न आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। इस प्रश्न को भी आपको तैयार करके जाना है। कह रहा है क्या कि वेयर डिड सुकरात लिव्स डिस्क्राइब हिज फिजिकल अपीयरेंस। सुकरात कहाँ रहते थे, उनकी शारीरिक बनावट का वर्णन कीजिए। तो चलिए उत्तर देखिए, आप क्या लिखेंगे कि सुकरात लिव्ड इन एथेंस बिफोर 400 BC। ही वाज an undersized and ugly boy who had a flat nose and bulging eyes। सुकरात 400 वर्ष पूर्व एथेंस में रहते थे। वह नाटे कद के थे जिनकी नाक चपटी तथा आंख बाहर की ओर निकली हुई थी। जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही एग्जाम में जाना है। ठीक है, 8 फरवरी को। चलिए, अब एक ही दिन का समय रह गया है, ज़्यादा समय आपको नहीं है, इसलिए रिवीजन इसको करके याद करके चलिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, उसे देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी वो क्वेश्चन करा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आए। ठीक है, कह रहा है कि वाई एड एम टेकिंग द फॉर्म ऑफ यक्षा। यक्ष, यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उत्तर देंगे कि यम had taken the form of यक्षा to see and test the wisdom of युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को देखने तथा उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए यम ने यक्ष का रूप धारण किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप तैयार करके एग्जाम में पहुँचेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर और उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आ गया जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे मार्क्स कर देता हूँ। ठीक है, मार्क कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को भी तैयार करके आपको जाना है। कह रहा है कि वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स वाज ही राइट इन डूइंग सो। कह रहा लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को धोखेबाजों का समूह क्यों कहा, क्या उसका ऐसा कहना उचित था। तो देखिए, आप उत्तर क्या लिखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स बिकॉज व्हेन ही ओपनड द envelope he found only 70 pieces instead of 100। he doubted these people had stolen the money। he was not right in doing so। ठीक है, इस प्रश्न को आपको तैयार करके ही जाना है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को तैयार करके आपको जाना है। ये वाला कह रहा है कि वाई वाज लेंचो डिस्प्लेड व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेज। लेंचो अप्रसन्न क्यों हुआ जब उसे 70 पैसेज प्राप्त हुए। तो देखिए, आपको उत्तर लिखना है कि लेंचो नीडेड 100 पीसेज सो ही वाज डिस्प्लेड सो टू सी ओनली 70 पीसेज। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके किसी कीमत पे जाना एग्जाम हॉल में। चलिए, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और उस क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए वो क्वेश्चन तैयार हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस प्रश्न को देखते हैं। चलिए नोट कीजिए हमारे साथ जल्द कि हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। लेंचो कौन था, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे कि लेंचो वाज ए फार्मर, हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वाज हिज फील्ड ऑफ कॉर्न विच was badly destroyed by the hailstorm. Now he had no money to support his family and sow his field again. These were his main problems. कह रहा है कि लेंचो एक किसान था, उसकी जीविका का एकमात्र स्रोत उनके अनाज के खेत थे जो ओलों की वजह से बर्बाद हो गए थे। अब उसके पास अपने परिवार की मदद करने तथा अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए पैसे नहीं थे। यही उनकी मुख्य समस्याएं थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको तैयार करके ही जाना है। चलिए दोस्त, अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे पढ़ते हैं और उसे याद करके ही जाइएगा आप लोग। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन आप इस प्रकार भी पूछा जाता है कि वाई वाज लेंचो सैड, व्हाट वाज हिज ओनली होप। लेंचो क्यों दुखी था, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। या तो इसी प्रश्न को इस प्रकार पूछता है, वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी था। या तो देखिए इसी प्रश्न को इस प्रकार पूछता है कि लेंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज दैट। लेंचो के पास एकमात्र उम्मीद थी, वह क्या थी। या तो देखिए इसी प्रश्न को इस प्रकार पूछेगा कि व्हाट वाज लेंचो प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। लेंचो की समस्याएं क्या थी, उसकी आखिरी उम्मीद क्या थी। तो देखिए प्रश्न को याद कर लीजिए, कई तरीके से प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो किसी तरीके से पूछे, आपको आंसर एक ही लिखना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए आंसर लिखेंगे कि लेंचोज फील्ड वाज ruined ड्यू टू हैवी रेनफॉल विथ लार्ज हेल स्टॉर्म, सो ही वाज सैड, ही हैड ओनली वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड एज देयर वाज नो वन इन द वेले हु कुड हेल्प हिम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तैयार करके ही आपको एग्जाम में जाना है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि अगर क्वेश्चन क्लियर हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, उसे समझते हैं। चलिए देखिए कुछ प्रश्न इसमें मैंने लिखा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रश्न को आपको तैयार करके ही जाना है। कह रहा है कि व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपुल। तो देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे कि नेहरू रिसीव्ड इमेंस लव एंड अफेक्शन फ्रॉम ऑल द क्लासेज ऑफ इंडियन पीपुल। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी को तैयार करके ही आपको एक नज़र देख के बैठा के ही आपको एग्जाम में जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए इसे भी याद कर लीजिए, व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका। कह रहा है तो इसका उत्तर लिखेंगे कि एडिसन प्रॉमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका दैट ही would give them an electric bulb in the next 2 years. He invented the bulb after nearly 1200 experiment। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एक बार तैयार करके ही आपको जाना है एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज किंग विक्रमादित्य फेमस फॉर। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है कि व्हाई इज किंग विक्रमादित्य फेमस। तो देखिए किसी तरह से पूछे, आपको आंसर एक ही देना है। क्या देंगे कि विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन, ही वाज वेरी पॉपुलर इन द हिस्ट्री फॉर हिज परफेक्ट जजमेंट, नो गिल्टी कुड इवर escapes his eyes and he never punished an innocent man, hence he was prayed by one all। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तैयार करके ही आपको एग्जाम में पहुंचना है। चलिए एक क्वेश्चन और बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि वाई वाज सुकरात पनिश्ड। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो इसको उत्तर देंगे आपके सुकरात वाज कंडेम्ड टू डेथ एज ही वाज एक्यूज मिसलीडिंग द यूथ ऑफ एथेंस बाय फिलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट, द पीसफुली एक्सेप्टेड द डेथ सेंटेंस विदाउट मेकिंग एंड कंप्लेंट। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, इन सारी प्रश्नों को आपको तैयार करके एग्जाम में पहुंचना है किसी कीमत पे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, उस क्वेश्चन को भी देख के इन सारे क्वेश्चन को तैयार करके ही आपको 8 फरवरी को जाना है। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आप इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। जब बारिश होने लगी तो लेंचो को कैसा लगा। तो देखिए आप उत्तर लिखेंगे कि लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन इट बिगेन टू रेन बिकॉज इट वुड हेल्प हिम टू हैव गुड हार्वेस्ट टू फिल हिज फैमिली। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्नों को तैयार करके ही आप जो कोई एग्जाम हॉल में किसी कीमत पे पहुंचना है। अगर आप चाहते हैं कि 8 फरवरी को मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हो तो जितना प्रश्न मैं बता रहा हूँ सारे प्रश्नों को तैयार करके जाइए। तो इतना प्रश्न अब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, अगर ये तैयार कर लेते तो 100% में गारंटी के साथ देता हूँ कि 4 से 5 पक्का फंसेंगे। ठीक है, 4-5 प्रश्न 100% फंसेंगे। तो बस आपको ये कर्तव्य बनता है कि इन सारे क्वेश्चन को एक दिन का मौका है, आप इसको याद करके ही आप जाइए एग्जाम में। ठीक है, और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि सबके पास पहुंच जाए। एक ही दिन का मौका है, सब लोग तैयार कर पाएँ। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है सम्राट अकेडमी पे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।